नमस्कार, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से नवरात्रि का आज 9वां दिन है और 9वां दिन जो है मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, उनकी पूजा आराधना की जाती है और कन्या पूजन करने के साथ साथ जो है आज साग का विसर्जन किया जाता है। इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको तवी नदी से दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु जो है यहाँ पर साग विसर्जन करने यहाँ पहुंच रहे हैं। जय माता दी। इस तक कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रि का 9वां दिन है। जिस तरह से श्रद्धा भाव से जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माँ का व्रत करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और आज जो है साग को विसर्जित किया जा रहा है। कितनी महत्वता है इन नवरात्रों की? जैसे कि कहा जाता है कि इन नवरात्रों में माता रानी है हमारे घर पे आती है, और जब वो आती है इस तरह से अष्टमी में भी पूजन किया जाता है और नवमी में भी किया जाता है। तो इसमें माना जाता है कि हम 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, जिसमें माता रानी उन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आके हमें आशीर्वाद देती है। तो उसमें एक होती है साग, वो परवाई जाती है। उसमें का मान्यता ये है कि जितनी अच्छी साग होती है, माता रानी उसी तरह से आके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो पात्र लेके आते हैं, उसका पानी जिस तरह से आप तवी में यहाँ पर आए हैं, वो पानी घर पर लेकर जाते हैं। वो क्यों लेकर जाते हैं? इसका महत्व ये है कि जैसे पानी जो होता है हमारे में कहते हैं डोगरों में स्पेशली कि खाली पात्र घर पे नहीं लिया जाता है, वो पानी माता के रूप में लिया जाता है और उसको हमारे घर पे जाके छिड़काव किया जाता है। उससे कहा जाता है कि इस माता के रूप में वो घर पे पूरी की पॉजिटिविटी आएगी। आपका नाम क्या है? अमन शर्मा। तो अमन जी, जिस तरह से पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों की अपनी ही महिमा है, क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरी यही लोगों से विनती है कि यहाँ पे सब साग भरवाने आ रहे हैं तो अच्छे से आइए, लेकिन साथ साथ में कुछ लोग देख रहे हैं गंदगी वगैरह ना भरवाए। कम से कम सिर्फ अपने साग के साथ कुछ लोग देख रहे हैं लिफाफे लेकर आ रहे हैं, वो लेकर ना आए। सिर्फ साग वगैरह भरवा के माता का महत्व है, माता का ही चीजें किए जाए, साथ कोई गंदगी ना भरवाए और जो माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ पे जाए, ताकि अगर गंदगी फैलाओगे माता भी नाराज उससे होगी आपके। सिर्फ साग के साथ ही इसका माना जाता है। जैसे लोग 9 दिन व्रत रख रहे हैं, प्रॉपर व्रत रखने के बाद माता, कुछ लोग अष्टमी भी विसर्जन करते हैं, नवमी विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के बाद हम इसको जो जल लेके जाते हैं उसका विसर्जन किया जाता है कि जो अशुद्धि वगैरह कुछ हमसे त्रुटि होगी हो, माता रानी से भी माफी मांग के कि माता रानी की हमें अपना आशीर्वाद दो, अगले वर्ष हमें फिर से आना। माता जी, पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, आज 9वां दिन है, माँ की आराधना भी की जा रही है और साथ ही साथ में जो है साग का विसर्जन भी किया जा रहा है। ये विसर्जन इसलिए किया जाता है कि सुख समृद्धि अपने परिवार के लिए सब मांगते हैं कि माता रानी अपना आशीर्वाद देकर हर बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबको सुख में रखे, कोई भी विघ्न बाधा दूर करे, सुख शांति रहे घर में, परिवार सुखी रहे, यही होता है सब कुछ। आपका नाम क्या है? अनुराधा। तो मैम, आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, आज 9वां दिन है, माँ की श्रद्धा भाव से हम आराधना करते हैं, 9 दिन जो है व्रत धारण करते हैं और आज जो है कन्या पूजन के साथ साथ साग विसर्जन के साथ जो है व्रत की समाप्ति होती है। हाँ जी, आज हम कंजके देते हैं और साथ में साग विसर्जन करने आते हैं और घर में जल लेके जाते हैं, घर में हर जगह तरोंकते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, आशीर्वाद रहे भगवान जी का।
इस साग का जो है क्या महत्व है? ये क्यों तो लगाई जाती है? साग तो हमारे पूर्वजों से मतलब कि देवी को मानते हैं, उसके लिए हमारे घर में कि देवी का वास होता है 9 दिन, 9 देवियों का वास होता है, इसलिए हम साग को घर में लगाते हैं कि माँ का आशीर्वाद बना रहे सारे परिवार पे। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रों की बात करें, नवरात्रों की अपनी महिमा है। वर्ष में जो है 2 बार नवरात्रे हम मनाते हैं, हालांकि 4 बार जो है नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त आते हैं। और जिस तरह से चैत्र नवरात्रे का आज आखिरी दिन है, कितनी महत्वता है, और जिस तरह से आप साग विसर्जन करने आई हैं, इसकी कितनी महत्वता है? हमारे लिए ये बहुत महत्वदारी है, क्योंकि हमारी माता रानी घर में आती है, प्रकट होती है, इसलिए हम हमारे से आज दूर जा रही है, हमें बहुत दुख हो रहा है। जैसे एक बेटी घर में शादी करके घर में आती है ना, तो वो जैसे कि सैटरडे को घर जाती है तो हम नहीं जाने देते हैं उसको। आज के दिन ये संडे को जा रही है घर में, लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है। 9 दिन में इधर बैठी थी हमारे घर में, ऐसे लग रहा था हमारी माँ हमारे पास आ गई है। तो इसलिए यही हम सोचते हैं कि हमारे पास ही रहे, लेकिन बड़ी दुखदारी की बात है कि ये आज हम इसको छोड़ के जा रही है, तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि इसको हम छोड़ के आए। पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, और आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है हमारे व्रत समाप्त होते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, कहीं ना कहीं जो है समाप्ति की ओर जो है अग्रसर होता है। कन्या पूजन के साथ साथ साग विसर्जित की जाती है। कितना महत्व है इन नवरात्रों का? बहुत महत्व है, स्पेशली हमारे हिंदू धर्म में। अभी इस चैत्र नवरात्रि में मतलब वैसे तो हमारा साल जो है वो दिसंबर के एंड में खत्म हो जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष जो है वो अभी से चैत्र नवरात्रि के शुरू और खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। तो वैसे तो सभी के लिए हर दिन नवरात्रा ही है, लेकिन ये है कि ये 9 दिन स्पेशली माँ दुर्गा को स्पेशली समर्पित हैं, जिसमें हम पूजा पाठ पूरी श्रद्धा से करते हैं, बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ। देवियों, हर एक लड़की या हर एक कन्या को देवी के समान माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इससे बड़ा हमारे लिए और कुछ खुशकिस्मती वाला हो ही नहीं सकता कि हमारे धर्म की जो बेटियां माएँ जितनी भी हैं, सभी को इतना सम्मान मिलता है नवरात्रों में। और जिस तरह से साग विसर्जन का अपना महत्व है, क्यों की जाती है साग विसर्जित? हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि 9 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी बोलते हैं जो हमारा जो खेती है, जो हम स्वांख जो उगाते हैं, अगर हमारी अच्छी चल रही है, अच्छी हुई है, तो शुभ माना जाता है इसको। और 9 दिन की पूजा पाठ के साथ ही हमारा कन्या पूजन, हमारे जो व्रत वगैरह है खत्म होके कन्या पूजन के साथ माता रानी को खुशी खुशी हम विसर्जित कर देते हैं। 9 दिन श्रद्धा भाव से भक्तजन जो है व्रत धारण करते हैं, और उसके बाद अष्टमी या नवमी में जो है कन्या पूजन करने के साथ साथ साग विसर्जित करते हैं और अपने व्रत को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। इन 9 दिनों में दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, और कहते हैं कि माँ की अगर हम श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो माँ जो है समस्त मनोकामनाएं हम सबकी पूर्ण करती है। इसी कामना के साथ कि माँ का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे, इसी कामना के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।